नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आप सबका भी वालेहाना इस्तक़बाल है आपके अपने प्रोग्राम में। आपको आज के मौजू से जोड़ते हैं, टूटे हुए लोग। नाज़रीन, हमारी आज की जो ये गुफ्तगू है ये गुज़िश्ता से पेवस्ता है। कल हमने ज़िंदगी की ठोकरों का जिक्र किया था कि आजमाइशें और इम्तिहान इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में जहाँ सुख आते हैं वहाँ दुख भी आते हैं, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। और ज़िंदगी की जो ये ठोकरें हैं, या हम ये कहें कि हालात की जो सख्तियाँ हैं, वक्त की जो मार है, ये हर इंसान पर अपने अपने अंदाज से अपने असरात मुरतब करती है। ज़िंदगी की ये ठोकरें कभी कभी इतनी सख्त होती हैं, इतनी कारी होती हैं कि कुछ लोग इसे सह नहीं पाते, किरची किरची हो जाते हैं, टूट जाते हैं और तमाम उम्र अपने वजूद की किरचियाँ समेटते हुए गुजर जाती हैं। और कुछ लोगों को ये ठोकरें एक नया हौसला देती हैं, एक नया अज़्म देती हैं और वो कमर कसकर फिर अपनी मंजिल की तलाश और जुस्तजू में निकल पड़ते हैं। लेकिन वो लोग जो कहीं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उन्हें समेटने की ज़रूरत होती है। वो अपना दुख कहें भी तो किससे कहें, कोई सुनने वाला हो तो शायद ये दुख कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो ये टूटे हुए लोग कौन होते हैं, किस तरह टूटते हैं? हालात की सख्तियों से टूटते हैं, वक्त की मार से टूटते हैं, अपनों की बेतनाई और बेवफाई से टूटते हैं। किस तरह टूटते हैं? टूटने का ये अमल बहुत जांगुसल होता है मौलाना साहब, बहुत सख्त होता है कि एक इंसान कहना भी चाहे तो कह नहीं पाता, लफ्ज़ गूंगे हो जाते हैं, क़ुव्वत गोयाई सल्ब हो जाती है। एक खामोशी है जो पूरे वजूद को बर्फ़ में तब्दील कर देती है और ये खामोशी बड़ी सख्त होती है। कहते हैं कि उस शख्स से बचकर रहना चाहिए जो सब्र के नतीजे में बिल्कुल खामोश हो जाए, क्योंकि उसका जो राब्ता होता है वो रब से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो टूटे हुए लोग कौन होते हैं, कैसे टूटते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। शायर ने कहा है, तू बचा बचा के न रखी से, तू बचा बचा के न रखी से, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह है आईना साज में। बेशक, क्या कहना। ये आईना कल्ब जो है, हर बर्तन टूटता है तो कीमत खो देता है, लेकिन ये आईना जब टूटता है तो इसकी कदर कीमत जो है लाखों गुना हो जाती है। बेशक। ये वाहिद आईना है जो बनाने वाले की नजर में टूटने के बाद ये कीमती बनता है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी में कि इत्तक़ी दावतल मज़लूम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाहि हिजाब। मज़लूम की बद्दुआ से बचते रहो, इसलिए कि उसके और कबूलियत के दरमियान, अल्लाह के और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, बराह रास्त जाती है। और बराह रास्त जाने का मतलब यह है कि उसकी कबूलियत में देर नहीं लगती। और ख़ुद हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने मज़लूम बंदों से कहता है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर, मैं ज़रूर तेरी बात सुनूंगा, चाहे थोड़ा सा वक्त लग जाए। और जब वो पकड़ता है तो इतनी सख्त पकड़ होती है उसकी, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त होती है। आदमी अपने हालात की उम्दगी में, अपने इख्तिदार के दौर में, अपने मानो दौलत की फरावानी में, अपने ताकत व क़ुव्वत के गुरूर और नशे में समझता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब वो करता है उसके नताइज नहीं भुगते जाते, फिर उसकी सारी ताकत टूट जाती है। मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में गुजरा है। एक दफ़ा हम गुजरते हुए फ़कीरों को कुछ दे रहे थे, जो कुछ अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बाबा अल्लाह के नाम पे दो, ये करो करो। एक बड़ी मियाँ को मैंने देखा बोल नहीं रहे, बिल्कुल कपड़ा बिछा हुआ है और जो कुछ डालने वाला है वो डाल के भी जा रहा है, हर एक कुछ ना कुछ बोल रहा है,
لیکن میں نے دیکھا وہ بڑے میں بول نہیں رہے بالکل. جب میں فارغ ہو کے واپس آیا اور میں نے دیکھا کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں تو میں ان کو بڑے میں کے پاس بیٹھا. میں نے ان سے کہا کہ بڑے صاحب سب لوگ کچھ نہ کچھ مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ کے نام پہ دو, یہ کرو, کچھ نہ کچھ, آپ بالکل نہیں بول رہے ہیں. تو آدمی جب یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دکھ کو سننے کے لیے کوئی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, ضبط کے پہرے ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں, وہ بکھر جاتا ہے. پھر اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا مولانا صاحب میں اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں فقیر نہیں ہوں. میں نے کہا میرے بھائی اس لائن میں تو بیٹھے ہو تم. اس نے کہا بیٹھا اس لیے ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. حالات نے بٹھا دی. اس نے کہا کہ آج کی تاریخ میں بھی میرے پاس بینک میں لاکھوں روپے ہیں اور میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں بہت اچھی سروس میں ہیں اور سب کی شادیاں کر دی تھی میں نے, سب اپنے آرام سے رہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوا, کس طرح ہوا, جب میں بینک میں جاتا ہوں تو بینک والے مجھے پہچانتے نہیں, میری بک میرے پاس نہیں ہے, وہ بھی جانے کہاں چوری ہو گئی, وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے. اس لیے میرا منہ نہیں پڑتا کسی سے کچھ کہنے کے لیے, میرے پاس سب کچھ موجود ہے اور پھر کچھ نہیں ہے. یہ جو حالات گزرتے ہیں اس کا ایک میسج ہوتا ہے اور وہ میسج جو ہے دو طرفہ ہوتا ہے, دودھاری تلوار ہے وہ. ایک تو جس کے اوپر گزر رہی ہے اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہوتا ہے کہ بندے تو بتا تیرے پاس سب کچھ ہے پھر تو بھیک کی روٹیوں پہ کیوں آ گیا ہے. اور ایک دوسروں کے لیے پیغام ہوتا ہے, اور دوسرے کون, جو دیکھ رہے ہیں, جو ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرنے والے ہیں, ان کے لیے پیغام ہے کہ آج وہ کل ہماری باری ہے. بالکل. تو ان کو سمجھنا ہوتا ہے کہ جو حالت اس کے اوپر گزر رہی ہے میں اس کا مذاق نہ اڑاؤں, اس کو حقارت سے نہ دوں. بعض فقیروں کو میں نے دیکھا ہے جب کوئی آدمی کھڑا ہوا جاتا ہوا اور اس نے جاتے ہوئے پیسہ پھینک دیا تو وہ کہتے ہیں لے جاؤ, یہ نہیں چاہیے ہمیں. پھینکے ہوئے پیسے, ہاں, پھینکے ہوئے پیسے نہیں چاہیے ہمیں. ہم جب دیتے ہیں کسی کو تو وہ اس کو نہیں دے رہے ہیں, وہ جو ٹانگ ٹوٹا ہوا, ایک ہاتھ کٹا ہوا, ایک اپاہج, ایک معذور, ایک کوڑھی بیٹھا ہوا ہے, ہم اس کو دے ہی نہیں رہے ہیں. وہ تو ہمارا لیٹر باکس ہے, ہم تو اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. اللہ کو پھینک کے دو گے؟ اس کو عزت سے دینا چاہیے. جس طرح نماز جہاں ادا ہوتی ہے وہ مسجد ہے, جہاں ہم سر جھکاتے ہیں وہ مندر ہے, وہ مندر اس کا گھر ہے, وہ مسجد اس کا گھر ہے. جیسے اس کا احترام ضروری ہے, اس طریقے سے جہاں فریضہ صدقات اور فریضہ زکوٰۃ ادا ہو رہا ہے وہ بھی قابل احترام جگہ ہے. اس کو بے احترامی کریں گے تو اسے اچھا نہیں لگے گا. تم مجھے دے رہے ہو یا اس کو دے رہے ہو؟ آپ نے جو واقعہ سنایا مولانا صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, انسان رویوں کا شکار ہوتا ہے. شاید حالات کی سختی, فاقوں کی سختی, زمانے کی مصیبتیں انسان برداشت کر لیتا ہے. رویوں کی تلخی, اپنوں کی سرد مہری, اپنوں کی بے اعتنائی, اپنوں کے خراب رویے, برا سلوک, یہ انسان کو تل تل مارتے ہیں اور روزانہ مارتے ہیں. جی. تو یہ جو شکست و ریخت کا جو اثر ہے, یہ جو تل تل مرنے کا عمل ہے یا جو ٹوٹنے کا عمل ہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جو کوئی عمارت ہے وہ ایک دم سے زمین بوس نہیں ہوتی, ایک دم سے وہ منہدم نہیں ہوتی, گرتی نہیں ہے. آہستہ آہستہ ٹوٹتے 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 اور ایک دن وہ زمین پر ہوتی ہے. تو جو رویوں کی تلخی ہے یہ انسان کو کیسے توڑتی ہے اور کیسے اس کے اپنوں کے ہاتھوں یہ ظلم ہوتا ہے, اس کے اپنے محسوس نہیں کرتے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو اس کے پورے ٹوٹ جانے کے بعد دوسروں کو محسوس ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے محسوس کرتا ہے. وہ جب ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو اس کی ایک ایک اینٹ گر رہی ہوتی ہے, اندر سے اس میں کمزوری آ رہی ہوتی ہے. جس طرح پرانی دیوار کا مسالہ جھڑتا ہے, سیمنٹ کمزور ہوتا ہے, ایک آدھ اینٹ گل رہی ہے, جس طرح سے یہ کمزوری آتی ہے اسی طریقے سے انسان کے ٹوٹنے کا عمل بھی رفتہ رفتہ ہوتا ہے. اور جب بہت حد تک ٹوٹ جاتا ہے اس وقت دوسروں کو محسوس ہوتا ہے. اس آدمی کو پہلے سے محسوس ہو جاتا ہے. اور حالات کی سختی کو جھیلنا آسان ہے, لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا اپنوں کی بے اعتنائی, اپنوں کے کچوکے, اپنوں کے چبھتے ہوئے جملے, اپنوں کے تانے, یہ برداشت نہیں ہوتے. لیکن اس میں دو عمل ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تانا دے کر اس کو ستا کر خدا پاک کے غضب و غضب کا مستحق ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ جس کو ستایا جا رہا ہے یہ ان حملوں کے نتیجے میں اس کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لَأَنصُرَنَّكَ
वलो बाद हीन, मैं ज़रूर तेरी मदद करूँगा चाहे थोड़ा सा वक्त लग जाए। और वक्त क्यों लगाता है? जो मार रहा है, जो जुल्म कर रहा है, जो सता रहा है, वो भी उसी का बंदा है। उसके ऊपर मुझे तरस आता है कि मैंने तुझे ताकत दी थी इसलिए दी थी, मैंने तुझे दौलत दी थी तो इसलिए दी थी कि कमज़ोर लोगों को घमंड करे, तुझे ओहदा और इख्तिदार दिया था इसलिए दिया था कि कमज़ोरों के ऊपर जुल्म करे। उसे मौका देता है सोचने, समझने, अपने आप को सुधार लेने का, इसलिए इसको देर होती है। ये समझता है कि मेरा वक्त ही नहीं आ रहा है, मेरे हालात बदलने का वक्त ही नहीं आ रहा है, परवरदिगार तो इस जालिम को कितनी मोहलत देगा। वो भी देख रहा है। हम तो थोड़ा महसूस करते हैं, वो हमसे ज़्यादा महसूस करता है। खुदा पाक का मामला ये है, एक बड़े आलिम ने एक बात लिखी है कि हम माफ़ी मांगने के लिए जितने बेचैन हैं, हमसे ज़्यादा बेकरार है वो माफ़ करने के लिए। जितने अपनी मोहताजी को दूर करने के लिए बेचैन हम हैं, उससे ज़्यादा बेचैन वो है। जिस तरह छोटे बच्चे की माँ जितना उसे भूख लग रही है और भूख से जितना वो परेशान है, उससे ज़्यादा बेकरार उसकी माँ होती है कि इसे किसी तरह से खाने के लिए कुछ दे। यही तो बात है मौलाना साहब। जब माँ के रिश्ते पर हम आ गए, कहते हैं दुनिया का सबसे सच्चा और खरा रिश्ता जो जरा सी भी तकलीफ पर अपनी औलाद के तड़प उठता है। एक खातून ने बड़े दुख से कहा, एक मुद्दत से मेरी आंखें नींद को तरस गई हैं। जब बच्चे बहुत छोटे थे तो वो रात को जगाया करते थे, मैं सोचती थी कि चलो बड़े हो जाएंगे फिर मैं अपनी नींद सोऊंगी। फिर बच्चे बड़े हुए, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, उनके स्कूल जाने की वजह से सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता था, रात को काम निपटाते निपटाते देर हो जाती थी। मैंने सोचा जब बच्चे और बड़े हो जाएंगे तो मेरे हिस्से में सुख की कुछ घड़ियां आएंगी। आज ये हाल है कि रात पहरेदारी में गुजर जाती है। ये जो सोशल साइट्स हैं मौलाना साहब, ये जो हमारे घर में साइंस और टेक्नोलॉजी की कुछ बरकतें आई, वहीं बहुत सारी खराबियां भी आ गई। आज के दौर का अलमिया है कि हर इंसान अपनी ज़ात में गुम है, हर इंसान अपनी ज़ात में गुम है। और ऐसे में जो बाशऊर माँ बाप हैं, अव्वल तो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें देते नहीं, और अगर दे देते हैं तो एक अपने लिए वो खुद एक तकलीफ है, एक दरवाज़ा है मुसीबतों का जो खोल देते हैं। अब जिसको कहते हैं कि ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। अब दे तो दी है वो दुनिया, लेकिन पहरेदारी नहीं देते हैं। हाँ? तो माहौल ये दिखा रहा है कि उसके बच्चे को भी मिल गया, फलां की बेटी को भी मिल गया, उसके पास भी मोबाइल है, आप मुझे क्यों नहीं दे रही हैं? और कुछ जरूरत भी है। हाँ, जरूरत भी कुछ जरूरत भी है। अब ऐसे में वो खातून, उस औरत का ये कहना आज भी वो जुमला कानों में गूंजता है कि न जाने अपनी नींद कब सोऊंगी। वो कहती हैं कि रात को बच्चे देर तक जागते हैं और मैं चौंक चौंक कर उठती हूँ, हर थोड़ी देर के बाद जाकर देखती हूँ। तो ये दर्द जो उनका है आज भी मेरे कानों में गूंजता है। ये टूटने का कौन सा मरहला है मौलाना साहब? टूटने की कौन सी मंजिल है, कौन सा मकाम है? देखिए, इसका अजर तो अल्लाह ताला ज़रूर देगा, लेकिन सही बात तो यह है, वो किसी शायर ने कहा है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। क्या बात। सोने का तो बाद में मौका मिलेगा। एक मोमिन, ऐसी माएँ भी हैं जो खर्राटे लेके सोती हैं, बच्चों का क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारी बला से, नहीं पढ़ रहे हैं हमारी बला से, खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा रहे हैं तो, ऐसे माएँ भी हैं इस दुनिया में। आपने कल वो सवाल सुना था ना? हाँ? वो जो एक खातून ने कहा कि लड़की माँ बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ चली गई। हाँ? अब ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, लौट आई वापस। लेकिन पूरे समाज के लिए उसने एक कलंक वो बन गई है। बहुत माजरत के साथ ये कहना पड़ता है। बाप की कमर टूट गई, भाई का सर झुक गया, बहनों के लिए रिश्ते आने मुश्किल हो गए। तो उसने चंद दिन में जो है एक ऐसा कदम उठा लिया कि उसकी जिंदगी भी तारीख हो गई और सारा खानदान तारीख हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर रवैयों की बात करते हैं मौलाना साहब। ऐसे बच्चों को क्यों नहीं अपने माँ बाप के दुख दर्द का एहसास होता है कि वो माँ बाप जिन्होंने बच्चों को इतनी मेहनत से पाला पोसा है, किसी न किसी रूप में अगर वो माँ बाप को सताते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? देखिए, जो आदमी किसी को सताता है, चाहे वो माँ बाप का तो मामला सबसे ज़्यादा संगीन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद सबसे पहले जो बात बयान की है वो माँ बाप का हक बयान किया है। तो माँ बाप का हक तो अल्लाह के हक के बाद सबसे बड़ा हक है। जो आदमी माँ बाप को ही सता रहा है, और सबसे अजीब बात यह है कि सबसे आसानी से जो सताया जा सकता है वो माँ को सताया जा सकता है। बिल्कुल कमजोर होती, सबसे नर्म चारा जो है सताने के लिए, आप किसी पुलिस वाले को नहीं सता सकते, किसी अफसर आला को नहीं सता सकते, किसी कहीं के किसी वजीर को नहीं सता सकते। सबसे ज्यादा आसान, बाप को भी नहीं सता सकते, बाप के हाथ में डंडा होता है। माँ का जो रहम भरा दिल है
ममता भरा दिल है वो झेलने के लिए सबसे पहले तैयार है। तो इसलिए बच्चे सबसे ज़्यादा जो दुख देते हैं वो माँ को दुख देते हैं, और वो सबसे बड़ा खतरा है। माँ का दिल दुखाना सबसे बड़ा खतरा है। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके दिल को दिखा रहे हो तुम, तो अपनी जन्नत को खोटी कर दिया तुमने। कभी कभी तो ये हाल होता है मौलाना साहब, जैसे आपने कहा कि माँ सबसे ज्यादा मजलूम होती है, मैं ये कहूंगी कि वो औरत सबसे ज्यादा मजलूम होती है। इधर वो शौहर के लफ्जों के कोड़े ताने तशने बर्दाश्त करती है, उधर वो ससुराल वालों के जो है वो इल्जाम का निशाना है, इधर वो बच्चों की वजह से ममता की मारी, कुछ झूठ बोल के, कुछ उनका भरम रख के, मुसीबत में ये जाने मुब्तला यूं भी है और यूं भी। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा अगर सताई जाती है तो वो एक औरत है, मुख्तलिफ रूप से। कभी कभी वो जालिम भी है, हम ऐसे नहीं कहते, मुख्तलिफ रूप में वो जालिम भी है, कहीं मजलूम भी है, कहीं जालिम भी है। लेकिन हम फिर आ रहे हैं कि कहते हैं कि जब तक इंसान खामोश रहता है तो कुदरत, जब तक इंसान बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब इंसान दर्द सहते सहते टूट बिखर कर खामोश हो जाता है तो फिर कुदरत बोलती है, और कुदरत का जो बोलना है तो उसका अंजाम बहुत सख्त है। बिल्कुल मौलाना साहब। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान ही यही वाक़या था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हजरत सिद्दीक अकबर को एक शख्स बुरा भला कह रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश हैं। बहुत देर जब हो गई तो एक आध बात का जवाब देना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शुरू किया, और बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते जा रहे हैं, कोई नागवारी तो नहीं है। एक दो बात के बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है, हुजूर उठ के चल दिए नागवारी के साथ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनको छोड़ के पीछे पीछे गए। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल इतनी देर से वो मुझे बुरा भला कह रहा था, आप खामोश थे, अब एक आध बात का जवाब मैंने देना शुरू किया तो आप उठ के नाराज़ होकर चले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बताया कि जब तक तुम खामोश थे और वो बोल रहा था तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता था जो तुम्हारी हिमायत में उसका जवाब दे रहा था। जब तुमने बोलना शुरू किया फरिश्ता हट गया, शैतान आ गया, और जिस मजलिस में शैतान आ जाएगा मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। तो ये खुदा पाक जवाब देता है। और सबसे समझदार आदमी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का एक मक़ौला मुझे याद आता है, वो ये कहते हैं, इस रूए ज़मीन पर इससे बड़ा इंतकाम किसी ने किसी से नहीं लिया। इस रूए ज़मीन पर इससे बड़ा इंतकाम किसी ने किसी से नहीं लिया कि जब तुम दूसरे के बारे में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हो और दूसरा अल्लाह के हुक्मों को न तोड़े। दूसरा तुम्हें बुरा भला कह रहा है, आप उसको बुरा भला नहीं कह रहे हैं, तो उसके नतीजे में खुदा पाक उसके मुकाबले में आ जाता है। अब ये केस जो है उसके और अल्लाह के दरमियान मुकाबला हो जाता है, तुम एक तरफ हो जाते हो। अब सोचे हायर अथॉरिटी कौन सी है महाराणा जी हाँ। और जब अल्लाह के दरबार में अल्लाह के यहाँ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर फैसला भी उतना ही संगीन होता है, सजा भी उतनी सख्त होती है। इंशाल्लाह कल इस गुफ्तगू को अगले पड़ाव पर ले चलेंगे। नाज़रीन को नहीं बताएंगे कि हमारा कल का मौजू क्या है, सिर्फ इतना कहते चले कैसे जैसे आप कहते हैं कि ला तसुब्बुद्दहर फइन्नी अनद्दहर, अल्लाह ने ये कहा है ज़माने को बुरा ना कहो। हालात को हम कभी भी कह सकते हैं कि ये बुरे हैं, लेकिन ये दिन बुरे नहीं हो सकते। तो शायर ने ये कहा है कि शाखें अगर रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। शायर ने तो कह दिया, लेकिन हम ये कहते हैं कि दिनों को बुरा नहीं कहना चाहिए, हालात को बुरा नहीं कहना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। समरीन है मुंबई से और महराज आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार। समरीन बताइए सवाल क्या है? समरीन हमें सुन पा रही हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूना से बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। जी बताइए। पहला सवाल, मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा लड़का अभी पहला साल सीए बनने जा रहा है और माशाल्लाह दीनदार भी है। और दूसरा सवाल ये है जी, और दूसरा सवाल ये है कि मेरे जेठ है, उनके जरा 1 महीना कमाई होती और 8 दिन कमाते और 8 दिन में कैसे ही घर में बैठे रहते, उनका कुछ कमाई नहीं होती। और तीसरा सवाल ये है कि मेरे ननन का लड़का है, उसके लिए ना वो लड़की देख रहे उसको पसंद ही नहीं आ रही। आप जरा तीनों सवाल के जवाब मौलाना से राब्ता कीजिए। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। महराज साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भी 2 सवाल है, एक ख्वाब है और एक पर्सनल सवाल है। पहले सवाल बताइए फिर ख्वाब बयान कीजिए। जी गौर से सुनिएगा। मेरे ना शौहर हैं, तो मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, 2 इंजीनियर हैं, एक लड़की डॉक्टर है और एक मतलब अभी शादी नहीं हुई उसकी, वो भी काफी पढ़ी लिखी है।
لیکن میرے شوہر نے شادی کر لی اب آ کے 25 سال بعد. تو پھر میرے شوہر پہ اتنا پیسہ ہے میم کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو. اگر وہ دونوں ہاتھوں سے بھی لٹائے نا تو ختم نہیں ہوتا. لیکن میرا جو خرچہ ہے نا وہ میرے بچوں پہ چل رہا ہے. میرے جو شوہر ہے نا وہ ہم سب سمجھ گئے, بغیر بولے بھی آپ کا سارا درد ہم نے سمجھ لیا. سارا درد آپ کا واقعی پہنچ گیا مولانا صاحب تک. تھوڑا سا انتظار. یہ بتائیے انہوں نے شادی ابھی کی ہے حال میں؟ ہاں 25 سال کے بعد کر رہی نا. وہ نا اتنا پیسہ ہے کہ میرے بچے باہر جاب کرتے ہیں, میری بیٹی 2 میرے پاس رہتی ہیں, بیٹی بھی شادی لائق ہے. لیکن وہ نا کچھ ایسی پرابلم ہے, جیسے ہم ادھر کے ہیں سہارنپور کے, وہ ادھر کے ہیں اپنی لکسر سائڈ کے, تو پھر وہ اپنی سائڈ سے رشتے لاتے ہیں, لیکن بچوں کو نہیں سمجھ میں آتے. بچے مطلب اپنے سے کریں گے شادی, ان کو رہنا ہے, لیکن اس بیچ میں بچوں کی زندگی خراب ہو گئی. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے بہن. تھوڑا سا انتظار. خواب بیان کیجئے. خواب یہ دیکھا تھا میں نے, ابھی کل ہی دیکھا تھا کہ میں کسی کے گھر میں گئی ہوں اور وہ مطلب ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے, ان کے 3 بچے ہیں. تو میں بول رہی ہوں کہ یہ تو شادی شدہ ہے, اب میں ان سے بچوں کی شادی کیسے کروں اپنے بیٹے کی. تو بس پھر میری آنکھ کھل گئی. ٹھیک, تعبیر سنیے. جی مولانا صاحب. دیکھیے بیٹے, جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ درد جو ہے تنہا آپ کا نہیں ہے. اس طرح کی بے راہ روی ہمارے سماج میں بہت عام ہے. آدمی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی موجود ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنی تھالی چھوڑ کے دوسرے کی تھالی میں منہ مارنے کے لیے چلا جاتا ہے. یہ ایک بے راہ روی ہے جس کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو آپ حالات کا زیادہ احساس نہ کیجیے. پریشانی جب زیادہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے جب اس پریشانی کو ہم محسوس زیادہ کرتے ہیں, ورنہ مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی. جھیلنے کی عادت ڈالیے, پریشانی کا احساس ختم ہو جائے گا. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو محسوس نہ کیجیے زیادہ, اور سارا درد اللہ تعالیٰ سے کے سامنے پیش کر دیجیے. شکایت تو نہ کیجیے کسی کی, شکایت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن ایک دعا بتاتا ہوں, آپ پڑھا کیجیے اس کو. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. فجر کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 21 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے اور سارے معاملوں کو اللہ کے حوالے کر دیجیے. پروردگار میں تیرے سپرد کرتی ہوں, جس کی ذمہ داری تھی وہ نہیں سمجھ رہا ہے, تو اپنے سپرد کر لے, میں تیرے حوالے کرتی ہوں. بچوں کی شادیاں, بچوں کے معاملات, سب کچھ آسان ہو جائے گا. زیادہ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیجئے. مولانا صاحب یہاں ایک بریک لیں گے ہم, لیکن بریک سے پہلے ایک سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں. ماں باپ کو تو بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے, پھر یہ جو آپ نے ان کے شوہر کے رویے میں سخت گیری دیکھی کہ ہم چونکہ جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں اس لیے ہم اپنی طرف سے ہی بچوں کے رشتے لائیں گے, چاہے وہ لڑکی کے ہو چاہے لڑکے کے ہو. اب طبیعت میں موافقت ہے نہیں ہے, شادی کس طرح چل رہی ہے, خوشگوار ہے ناخوشگوار ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کیا ایک باپ کا فرض صرف اتنا ہی ہوتا ہے اپنی مرضی تھوپنا؟ زندگی جن کو گزارنی ہے کم از کم ان سے رائے لے لیں, ان سے مشورہ لے لیں, بیچ کا راستہ اختیار کر لیں. یہ سوال ہے, آپ غور کیجئے. مولانا صاحب وہی سوال, وہیں سے آپ کی رہنمائی. دیکھیے ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے, شریعت نے, قانون شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ باپ کو زیادہ اختیار ہے رشتوں کے معاملے میں طے کرنے کا, لیکن وہ بھی حاکم مطلق نہیں ہے. اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, یہ پین ہے, اس کے اوپر ڈھکن میں دوسرا لگا دوں, وہ لگ نہیں رہا ہے, اب یہ زبردستی سے تو نہیں ہوگا. جو جس چیز کے لیے میل کھاتا ہے اس کے ساتھ اسی کو ملایا جائے گا. بالکل. ایک پلیٹ آپ ڈھک رہے ہیں ایسے بڑے برتن کے اوپر جس کے اندر پلیٹ گر گئی, یہ بیوقوفی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے. باپ کو اختیار ہے, اس میں کوئی انکار نہیں, لیکن ماں سے بھی مشورہ کیجئے, بچوں سے بھی مشورہ کیجئے. کل بھی یہ بات ہوئی تھی سامنے کہ لڑکیوں سے اجازت لی جاتی ہے, لیکن اجازت کب لی جاتی ہے؟ عام طور پر ہمارے سماج میں اجازت جب لی جاتی ہے جب بارات آ چکی ہے, دولہا آ چکا ہے, اب لڑکی سے پوچھ رہے ہیں یہ تمہارا رشتہ فلاں سے کیا جا رہا ہے, تمہیں منظور ہے؟ یہ بیوقوفی کی بات نہیں تو کیا ہے؟ اب پوچھنے کا وقت ہے. بالکل. اب سے سال بھر مہینے 6 مہینے پہلے پوچھنا چاہیے تھا.
اس طرح کے لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے. شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں حالات کے تحت کی جا سکتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ شرط بھی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان کے درمیان برابری نہ کرنے کا اندیشہ ہو فواحدۃ, بس ایک رکھو. بالکل, اور یہاں تو وہ خرچ بھی نہیں دے رہے ہیں, خرچ نہیں دے رہے ہیں, بچوں کی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے ہیں, اور بچوں کے اوپر ایسے رشتے تھوپ رہے ہیں جو ان کے میل کے نہیں ہیں. زندگی جہنم بن گئی ہے پوری فیملی کے, صرف ایک ان کے سخت گیری اور مطلق العنانیت کی وجہ سے. موقع ملا تو انشاءاللہ کبھی اس پر پوری گفتگو رکھیں گے مولانا صاحب. 2 کالرز اور ہیں, ثاقب اور سالار بھائی. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. ثاقب سوال بتائیے. آپ دونوں حضرات کو السلام علیکم, اور مولانا صاحب سے خصوصی گزارش ہے کہ دعا کے لیے التجا ہے. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بنا بنایا مکان خریدنا چاہتے ہیں, تو مولانا صاحب سے خصوصی دعا کی درخواست ہے, دعا فرما دیں مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرمائے اور اچھا اور مناسب ریٹ میں خیر و برکت والا مکان ملے, اور آپ کے لیے اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. آمین ثم آمین. سالار بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باقی سوال تو ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے اب عید المیلاد النبی تہوار آنے والے 12 وفات کے روز, تو ہم 12 وفات کیسے منائے؟ جیسے کہ کوئی میٹھا پکوان بنائے یا روزے رکھے یا شکرانہ پڑھے. دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے ہر ایک شخص کوئی نہ کوئی کچھ اچھے کام کرتا ہے, مطلب کوئی انسان درخت لگاتا ہے, پیڑ لگاتا ہے, اور پھل کسی اور کو ملتے ہیں, کوئی اچھی عمارت بناتا ہے یا اچھا آشیانہ بناتا ہے, آرام کسی دوسرے کو ملتا ہے, ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. پہلے بہن کے سوال. وہ بچہ جو CA کر رہا ہے مولانا صاحب, اس کے لیے کوئی دعا پہلے تو آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, دعائیں خیر سے نواز دیں, دوسرے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی ہم ضرور دعا کریں گے, اور ان کے والدین بھی ان کے لیے دعا کریں. اور سب سے آسان سی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز حاجت پڑھ کر کسی وقت میں اور ان کے لیے دعا کر دیا کریں, یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات, اور یہ دعا کریں کہ پروردگار اس بچے کو دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرما. ماں باپ عام طور پر چونکہ دنیا سامنے ہے تو سوچتے ہیں خوب آمدنی ہو, خوب اچھی نوکری مل جائے, خوب آمدنی ہو جائے. یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں. ایک آدمی کا آدمی ہونا زیادہ بڑی چیز ہے دولت مند ہونے سے. اس لیے دونوں چیزوں کے لیے دعا کیجیے. روزگار کا مسئلہ ہے, خیر و برکت نہیں ہے. خیر و برکت کے لیے ایک تو استغفار کثرت سے پڑھتے رہا کیجیے. دوسرے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ آمدنی میں سے نکالتے ضرور رہیے. جب ہم اپنے آمدنی میں اللہ تعالیٰ کا حصہ مقرر کر دیتے ہیں تو اس کی خیر و برکت کی ضمانت ہو جاتی ہے. اور دوسرے کہ فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا رزاقو یہ پڑھ لیا کیجیے. نند کے لڑکے کی شادی کا مسئلہ ہے, کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی. دیکھیے شادی کے سلسلے میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو, پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی شرطیں کم کیجیے. ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسن میں کم نہ ہو. ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ جنت کی حور سے کم نہ ہو. تو اتنی شرطیں تو پوری نہیں ہوں گی, کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کسی لڑکی سے جو شادی کی جاتی ہے وہ اس کی خوبصورت کی وجہ سے, اس کی دولت کی وجہ سے, اس کے خاندان کی وجہ سے کی جاتی ہے. تم صرف دینداری اور حسن اخلاق دیکھو, یہ ہے تو سب کچھ ہو جائے گا. اس لیے شرطیں کم کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار جو رشتہ میرے حق میں بہتر ہو وہ طے کر دے. 2 کالرز اور ہیں, مہاراشٹر سے ریحانہ اور دوسری کالر بھی مہاراشٹر سے ہی ہیں شبنم. تھوڑا سا انتظار شبنم. ریحانہ صاحب سوال بتائیے. میں لگتا ہے انتظار نہیں کر سکی. شبنم آپ فون لائن پر موجود ہیں؟ ہاں جی, السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سر. وعلیکم السلام. جی ہلو جی میم, مجھے یہ بتا دیجیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی آزمائش کیوں لگی رہتی ہے. اور میں نا بچپن سے بہت محنت کرتی ہوں, پڑھائی میں بھی, بہت کام میں بھی, ہر چیز میں, مطلب اللہ کو بھی مانتی ہوں, روزے نماز خیرات سب کچھ کرتی ہوں, لیکن پھر بھی 3rd ہی آتی ہوں ہمیشہ. اسکول میں بھی کالج میں بھی ہمیشہ 3rd ہی آ رہی ہوں, اور لائف میں بھی 3rd ہی رہ گئی. اور میں کسی سے جلتی تو نہیں, نہ ہی میں کسی کا برا سوچتی, بٹ نا وہی میری دوسری طرف فرینڈ ہے, وہ نہ اللہ کو مانتی نہ یقین کرتی, پھر بھی وہ فرسٹ آتی ہے. اس کے نمبر میرے سے ہمیشہ جاتے ہی آتے رہے ہیں. لائف میں بھی وہ فرسٹ ہی آتی ہے, ہمیشہ ساری نعمتیں اسی کے پاس ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مجھے برا تو نہیں لگتا, نہیں میں سے چڑھتی, بٹ مجھے نا خود کے لیے برا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور نا یہ بتا دیجیے کہ 60-70 سال کی لمیٹڈ زندگی ہے, پھر
फिर कुछ ना कुछ नियमतें तो चाहिए ही ना, बहाने तो चाहिए ना लाइफ जीने के लिए, फिर कैसे चलेगा, ऐसा क्यों होता है? थैंक यू सो मच, प्लीज आंसर दे देना। बिल्कुल, आपने हंसा दिया हमें। मेराज साहबा के सवाल के नतीजे में बहुत दुख था, दुख अभी भी है, लेकिन मुस्कुराहट लबों पर फैल गई आपको इतने सारे शिकवे सुन के। जी मौलाना साहब क्या करें? बेटे देखिए, नेकी कर कुएं में डाल, कोशिश जो कुछ आप कर रही हैं करती रहिए, और किसी को देखिए ही नहीं, उसको नेमतें ज़्यादा हैं, उसकी कोशिशें कामयाब ज़्यादा हैं, उसके अच्छे नंबर आते हैं। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, आप अपने से कमज़ोर को देखेंगी तो अपनी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा होगा, और अपने से ज़्यादा खुशहाल, अपने से ज़्यादा फैज़ याफ्ता, अपने से ज़्यादा दौलतमंद, अपने से ज़्यादा खुश नसीब लोगों को देखेंगी तो अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्री आएगी। इसलिए उन लोगों को देखे ही नहीं जो ज़्यादा कामयाब हैं, आप अपने से कमज़ोर हाल लोगों को देखिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए उन नेमतों पर जो आपको हासिल हैं। तो हासिल नेमतों पर जब हम शुक्र करते हैं तो गैर हासिल नेमतों का दरवाज़ा अल्लाह ताला खोल देता है। इसलिए हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, लेकिन ये महज दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि उसको ज़्यादा क्यों है, उसको ज़्यादा नंबर क्यों आते हैं, उससे ज़्यादा खुशहाल क्यों है, ये छोड़ दीजिए। बिल्कुल, अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए और उसकी नेकियों पर, उसके अच्छे कामों पे नजर रखिए। जरूर कोई ना कोई ऐसा काम वो करती है जिसके नतीजे में पहला मकाम या पहली पोजीशन उसके हिस्से में आती है। गौस साहब हैं हमारे साथ। जी गौस भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई कौन बात कर रहे हैं? जी गौस भाई, शगुफ्ता यास्मीन बोल रही हूँ, मौलाना साहब सुन रहे हैं, राह नजात देख रहे हैं आप, फरमाइए। हाँ ठीक है, मैं शगुफ्ता यास्मीन, मैं जो है ना आपसे मैं इतने 1000 मरतबा फोन कराऊंगा, शायद ही अल्लाह जानता है, लेकिन कभी भी जो है ना मेरा फोन लगता ही नहीं। आज शुक्र है अल्लाह का, फोन लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है किसका समझ में नहीं आता। ऐसा है जो है ना फोन करते हैं उनका फोन लगता, जैसा सालार भाई है हर रोज लगता उनका, हम जैसे लोग करते क्यों नहीं लगता। और ये क्या है, मेरा एक बेटा है परेशान फिरते रहता, कुछ काम नहीं बनता उनका, और उन्होंने जो है ना रात भर सुबह में गए। और ये क्या है, मैं कुछ जमाने में 20 साल पहले कुछ खर्च लिया था, वो खर्चे जो है ना 100, 200, 400, 500 से, लेकिन वो मुझे फेरना है और उसमें कुछ लोग गुजर गए, तो उनका कर्जा कैसा दूंगा। दो सवाल हैं, पहले तो बेटे के रोजगार का और दूसरे वो कर्ज की अदायगी का जब दुनिया में नहीं रहे। देखिए बच्चे को ये समझाइए कि एक तो टाइम टेबल को कुछ न कुछ ख्याल ज़रूर रखे। हर आदमी के लिए ज़रूरी है सोने का, जागने का, काम शुरू करने का, काम ख़त्म करने का एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए। हम रात भर जागेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, इधर उधर के सैर सपाटे में, तफरीह में लगे रहेंगे, सुबह उठ के वक्त पे काम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उनको मेहनत करने के लिए तवज्जो दिलाइए और प्यार से समझाइए। वो जब कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, वो खुद भी दुआ करें और आप भी दुआ करें, उनकी माँ भी दुआ करेंगी, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। दूसरा सवाल क्या है? दूसरे जिनको कर्ज लिया है और वो अब दुनिया में देखिए, वो लोग जो हैं जिनसे आपने कर्ज लिया था और वो दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके बच्चे मौजूद हों तो आप उनसे मिलकर उनसे कह दीजिए कि कुछ रकम उनकी मेरी तरफ रह गई थी, ये आप ले लीजिए और कई लोगों की मौजूदगी में दीजिए, ताकि एक ही आदमी लेके गायब न कर दे। उनके बेटे, उनकी बेटियां, सबकी मौजूदगी में 2-3 लोग कम से कम हों। उनसे कहिए कि ये 5000 रुपये या 10,000 रुपये या कम या ज़्यादा, ये आपके वालिद के हमारी तरफ रह गए थे, ये आप रखिए और आपको मुनासिब तरीके पर आप लोग तकसीम कर लीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी से मुग्धोश हो जाएंगे। और अगर उनके घर वालों का भी पता नहीं है या कोई है ही नहीं या पता नहीं कहाँ चले गए थे वो लोग, तो आप उतनी रकम कुछ इजाफे के साथ किसी बहुत गरीब कमज़ोर आदमी को दे दीजिए और अल्लाह ताला से कहिए कि परवरदिगार इसका अजर सवाब उनको पहुँचा दे। लेने वाले हकदार इस वक्त मुझे नहीं मालूम कहाँ हैं, तो इनको उन तक पहुंचा दे। बिल्कुल। और तीसरी बात, वो शिकवा जो अक्सर सुनने को आता है, मिलता है, सालार भाई का फ़ोन लग जाना महज एक इत्तेफाक है या अल्लाह ताला की ख़ास नज़र करम है। जब जिससे मुलाकात या बात होनी होती है तभी होती है। हर शय का एक मौका है, एक महल है और सबसे बढ़कर अल्लाह की मर्जी और रज़ा है। इसमें हम बिल्कुल बेबस हैं, लाचार हैं, आपके सामने हैं। तो हमारी भी कोशिश होती है कि तमाम जितने भी कॉलर्स हैं और जो फ़ोन कर रहे हैं उन सबकी कॉल्स को लें, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी और उसकी मंशा पर मकसूद है। शहनाज साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? शहनाज साहिबा हमें सुन पा रही हैं? बहन अगर सुन रही हैं हमें तो सवाल बताइए। हाँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे देवर का लड़का है मौलाना साहब, वो 4 तारीख से
गायब है। वो है ना समोसे लेने के गया था नवरात्रि के दिन, उसके बाद से अभी तक नहीं आया। ये 4 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। आयते करीमा का दौर भी करवा लिया हमने, सब कुछ करवा लिया जितना हो सका, हम सब पढ़ भी रहे हैं, और लेकिन वो अभी तक या मुईदो, किसी ने या मुईदो पढ़ने को बोला, वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आए ही नहीं, कोई खबर ही नहीं उसकी, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और हमारी बहन के लिए भी दुआ कीजिए, उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। उसका हस्बैंड बहुत नशा करता है और बहुत ज्यादा परेशान है, वो खर्चा भी नहीं देता है, मम्मी के यहाँ रह रही है वो, और प्राइवेट स्कूल में सर्विस कर रही है। वर्ग 2 में वो पास तो हो गई, लेकिन आपकी दुआओं से कभी उसका सिलेक्शन हो जाए सरकारी सर्विस में, आप अल्लाह से दुआ कीजिए जरूर और दुआ हमारे करेंगे। भाई की दुकान में अच्छी बरकत रहे, इसके लिए दुआ कीजिए। जी जरूर। उनके लिए भी दुआ करेंगे। और वो जो बच्चा खोया हुआ है उसके लिए आप ये कीजिए, 2 काम और कर लीजिए। एक तो सूरह आल इमरान 3 नंबर की सूरत है, 3 ही पारे में वो शुरू होती है, उसकी आयत नंबर 9 पहले रुकू की आखिरी आयत है, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। ये आयत बार बार पढ़िए, हज़ारों बार पढ़िए। और जो कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं हैं वो आयत नहीं पढ़ सकते, वो या जामिउ ये जामिउ पढ़ते रहें। और कुछ सदका ख़ास इसी नाम से निकाल दें कि परवरदिगार इस सदक़े की बरकत से हमारे बच्चे को खैर आफियत से हमारे पास पहुंचा दे। ये 2 काम और कर लीजिए, और दुआ हम भी करेंगे अल्लाह ताला खैर आफियत से आपका बच्चा आपके घर आ जाए इंशाअल्लाह। बिल्कुल मौलाना साहब, अगर मुमकिन हो तो वो आयत एक बार दोहरा दीजिए, हो सकता है बहन नोट ना कर सकी हो। सूरह आल इमरान का पहला रुकू जहाँ ख़त्म होता है उसकी आखिरी आयत है, और आयत का नंबर है 9, और नंबर वो होता है जो आयत के ख़त्म पर होता है, शुरू में नहीं होता। आयत जब ख़त्म होती है और वहाँ जो नंबर होता है वो उस आयत का नंबर होता है। तो रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, ये पढ़िए हज़ारों बार। जी, सरकारी नौकरी के लिए कोई वजीफ़ा? देखिए, ये तो अच्छा किया कि उन्होंने सरकारी के इंतज़ार में गैर सरकारी को छोड़े नहीं रखा। नौकरी जो भी मिल जाए उसे करते रहना चाहिए, और लगन से कीजिए, काम को जिम्मेदारी से कीजिए। और जो दुआ कर रही हैं आप, जो कोशिश कर रही हैं, करते रहिए। और जहाँ तक उनके शौहर का मामला है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार उनकी बुरी आदतें छुड़ा दे और उनको जिम्मेदारी का एहसास दे। खैर बरकत के लिए मौलाना साहब? खैर बरकत के लिए एक तो इस्तिग़फ़ार कसरत से कीजिए, और फिर हर काम जब किया करें बिस्मिल्लाह पढ़ के किया करें। खाना खाएं, कोई काम करें, कोई चीज़ उठाएं, कोई रखें, खाना बनाना शुरू करें, सब्ज़ी बनाना शुरू करें, हर काम बिस्मिल्लाह करके कीजिए, उसकी बरकतें आपको बेशुमार महसूस होंगी। सालार भाई का सवाल, ईद मिलादुन नबी के मौके पर क्या करें? देखिए, जितनी चीज़ें आपने कही वो सब भी कीजिए। नेकी का मौका है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब करने के लिए जो कुछ भी गुरबा व मसाकीन को आप दे सकें, खुल के दे सकें, छुप के दे सकें, और जितने गरीबों को खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जो मामूलात हैं, जो आदतें हैं आपकी, उनको अपना कर जितना हम ज़्यादा उनकी रूह को खुश कर सकते हैं, किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों को नवाजते थे, अपनी चीज़ों को निकाल कर उनको दे दिया करते थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे। ये काम जितना आप करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राहत और सुकून का ज़रिया होगा। ये कीजिए, इसाले सवाब कीजिए, खाने खिलाइए, कपड़े दीजिए, ज़रूरतें पूरी कीजिए, ये सबसे अच्छा काम है। नेकियां करता है इंसान, फल नहीं पाता। देखिए, नेकी का फल तो उस समय परवरदिगार देता है, और जो कुछ नेमतें हमें मिल रही हैं हमें नहीं मालूम कि कौन सी नेकी का फल कौन सा अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, हमें नहीं मालूम। आप करते रहिए, वो नाकदरा नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो देख रहा है। हम किसी ऐसी शख्सियत के लिए काम नहीं कर रहे हैं जिसकी आंखें बंद हों, हम ऐसी शख्सियत की राजी करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे ज़्यादा हमें देख रहा है। इसलिए आप मुतमईन रहिए, जो कुछ आप करेंगे वो फल देगा। बिल्कुल सर, ये तो इंसान को खुदा की तरफ से मिलने वाला अजर है, दुनिया में भी मिलता है। एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी आम का पेड़ लगा रहे थे, वहां से एक शख्स गुजरा, उन्होंने कहा, बड़े मियाँ आप तो कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, ये मुहावरा है, ये इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, आम का पेड़ आप लगा रहे हैं, कब ये फलेगा, कब आप इसका फल खाएंगे? तो वो कहने लगे, बेटे मेरे बाप दादा ने आम का पेड़ लगाया था, मैंने खाया, अब मैं लगा रहा हूँ, कल को मेरे पोते खाएंगे, मेरे बेटे खाएंगे। तो ये नेकियां करते जाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पेड़ है, ये इसका फल कौन खाएगा। ये नेकियां जो हम करते हैं तो दूसरों ने की थी, उसके फायदे हम ले रहे हैं। हाँ। हम ऐसे खुद गर्ज न बन जाएं कि दूसरों के लगाए हुए पेड़ से तो हम खा रहे हैं और हम किसी के लिए पेड़ ना लगाएं। ये बहुत बड़ी बेगैरती और नाकदरी होगी, खुद गर्जी होगी कि दूसरों के पेड़ों से तो हमने खा लिया,
ہم اپنے پیڑ لگا کر یا ایسے کام کر کے جسے دوسروں کو فائدہ ہو ہم یہ کام نہ کریں, دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائیں, یہ بہت گھٹیا درجے کی خود غرضی ہے. ہم کرتے رہیں, فائدہ جتنا ہمیں ملے گا ہمیں مل جائے گا, ورنہ آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ کل پھر آپ کی موجودگی سے ہم بہریاب ہوں گے, فیضیاب ہوں گے. زندگی کی ٹھوکریں اور اس کے نتیجے میں ٹوٹے ہوئے لوگ, 2 دن ہم نے گفتگو کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جئیں تو جئیں کیسے جئیں, یہ بھی ایک سوال ہے. یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں اور کل رہنمائی انشاءاللہ آپ سے اس موضوع پر رہے گی کہ اس کے بعد کا عمل کیا ہو, یا کس سہارے پر جو ہے وہ ہم جئیں یا زندہ رہیں. بہت بہت شکریہ آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. انشاءاللہ کل ملیں گے. دل سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں. میں ہوں اطہر سعید آپ کے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں. اور ناظرین, اس وقت صحت کی بات کے ساتھ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اسلم خان صاحب, جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں اور عالمی شہرت یافتہ وہ طبیب ہیں, ماہر ہیں. تمام امراض کے لیے انہوں نے بہت تحقیق کی ہے, بہت گہرائی سے ان کو جانا ہے اور بہت سارے پروڈکٹ انہوں نے منظر عام پر پہنچائے ہیں. اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں چونکہ نیشنل میڈیکل کالج کے آپ پرنسپل ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا استقبال. شکریہ. السلام علیکم ناظرین. اور دوسرا سوال یہ ہے چونکہ نیشنل میڈیکل کالج کے آپ پرنسپل ہیں اور بہت لمبے وقت سے آپ کی خدمات ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایوارڈس آپ نے جیتے ہیں, چاہے وہ میڈیکل کی تعلیم کی بات ہو یا پھر نئی تحقیق کے جہاں پر سوال آتا ہے تو آپ کا نام سامنے آتا ہے اور بہت سارے ایوارڈس آپ کی جھولی میں ہیں اس نام پر. ہم نیشنل میڈیکل کالج کا جو آپ نے قائم کیا ہے سہارنپور میں, اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں خاص کورسز کیا ہیں؟ جی, 15 مئی 1984 میں اس کا افتتاح بیگم محسنہ قدوئی, جو اس وقت ہیلتھ منسٹر تھی اندرا جی کیبنٹ میں, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا. اور ماشاءاللہ تب سے اب تک ہزاروں بچے یہاں سے نکلے ہیں اور تمام ہندوستان سے باہر خدمت انجام دے رہے ہیں. لیکن اب اس میں خاص بات یہ کر دی ہم نے, خاص کوشش کی, سرکار نے بھی اس میں ہماری مدد کی کہ اس کو جتنے کورسز ہیں, کیونکہ آج کل آنا جانا, ٹھہرنا, ہاسٹل میں رہنا, 2 سال ویٹ کرنا ایک ہی کام کے لیے, تو سپریم کورٹ نے بھی اس میں ڈائریکشن دی ہے کہ سائملٹینیسلی کورس کر سکتے ہیں, 1 یا 2 3 جتنا وہ اسٹوڈنٹ کی اپنی کیپیسٹی یا اسکل ہے. تو ہم نے اس میں آن لائن ایڈمیشن کی ایک پروویژن شروع کر دیا ہے, آن لائن فیسلٹی دی ہے, آن لائن فیس جمع کرنے کی دی ہے, آن لائن سلیبس پہنچانے کی دی ہے, آن لائن ان کا آئی کارڈ دینے کی ہے, اور آن لائن ایگزام کی بھی کر دی ہے. اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہندوستان میں مثال کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں دوسرا کام بھی سیکھ لوں, مثال کے طور پہ کوئی ایکسرے کا ٹیکنیشین ہے لیکن وہ چاہتے ہیں میں پیشاب ٹیسٹ کرنا, خون ٹیسٹ کرنے کا بھی سیکھ لوں, تو وہ آن لائن DMLT ہمارے یہاں سے فارم بھر سکتا ہے, بہت نامنل فیسز پر ہیں, اور اس کے بعد میں وہ اس کورس کو پورا کر سکتا ہے. اور جب اس کو بھارت سرکار سے جو ڈپلوما ہم دیتے ہیں وہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا, وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈین پارلیمنٹ سے پاس آؤٹ ہے, وہ انیمسلی پاس کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے, اور نیتی آیوگ جو پلاننگ کمیشن آف انڈیا ہے باقاعدہ اس سے سرٹیفائڈ ہے. بہت اچھی بات, یعنی کہ جو بھی نیتی آیوگ کی کوئی سروس نکلے گی, کچھ نکلے گی, وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے. یعنی بہت اچھی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ تمام جو کورسز ہیں ان کی انفارمیشن آپ کو آن لائن مل جائے گی, اور جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے وہ بھی آن لائن ہو سکتا ہے, اور حتیٰ کہ ایگزامینیشن کا حصہ بھی, بہت بڑا حصہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سہولت کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, خاص کورسز کیا ہیں اس پر بات کریں گے, لیکن ناظرین سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہماری فون لائن پر ہیں, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. روما صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں, سہارنپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. روما صاحبہ آپ کا خیر مقدم, سوال پوچھیں. روما صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیں. جی روما صاحبہ, آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال پوچھیے. جی فرمائیے. جی نمسکار سر. جی آداب, بتائیں کیا سوال ہے روما صاحبہ. بال جھڑ رہے ہیں سر, بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 30 سال. 30 برس ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, اور ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی ان سے لیتے ہیں, مشورہ ان سے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب روما, جو آپ نے سوال کیا, واقعی بہت کم ایج میں آپ کے بال جھڑنے شروع ہو گئے ہیں. تو ایک تو آپ اپنے بیلنس ڈائٹ یعنی کہ سنتولت آہار کا خیال رکھیں, جو کھانا کھائیں تو اس میں ہر چیز, وٹامنس بھی ہونے چاہیے, پروٹینس بھی, کاربوہائیڈریٹ بھی, تو یہ فیٹ بھی, اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ
बाल नहीं गिरेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये गिर रहे हैं तो आप करिश्मा हेयर ऑयल 7 से 86 आप तो सहारनपुर से बता रहे हैं, सहारनपुर में नेशनल मेडिकल कॉलेज से आप खुद जा करके ले आएँ और उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी ऐसा ऐसा काले होने लगेंगे, और बाल के 2 मुंह हो गए तो उन बाल के 2 मुंह की जो बहुत प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएंगे। यानी कि बालों की हर प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन जो हमने बहुत रिसर्च करके बनाया कई साल की, और ख़ास तौर से मेरी सलाम के जो नाजरीन है उन लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। उनका ये क्रेडिट उन्हें जाता है कि उनको हमने नुस्खा बताया था, उन्होंने इस्तेमाल किया। जो हमने इसमें अद्वियात डाली हैं, रोगन बैजा मुर्ग डाला है, कलौंजी का तेल डाला है, इसमें हमने लेमन टी डाला है, इसमें हमने अच्छा ये टी ऑयल डाला है, इसमें हमने तिल का तेल डाला है हमने इसमें, तो जितने रोगन जोश डाला है इसमें, तो जितनी भी माशाल्लाह डाले हैं वही डालें कि ना सिर्फ अब ये फ़ायदा करेगा बल्कि इसको सारी उम्र इस्तेमाल करें। अगली DNA से फिर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो बच्चे होंगे उनके भी बाल बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है। इस पे करिश्मा हेयर ऑयल पर हम करिश्मा हेयर और बहुत बड़ा करिश्मा है। एक कॉलर और हैं, सलमा साहिबा हैं, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ेंगे। खैर मक़दम आपका। सलमा साहिबा सवाल पूछिए। सलमा साहिबा फरमाएं, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हों तो सवाल पूछें। हेलो जी फरमाइए सलमा साहिबा। हाँ जी, आदाब सर। आदाब, फरमाइए क्या सवाल है? सर डॉक्टर असलम सर बात कर रहे हैं? जी हाँ बोल रहा हूँ। आदाब जी। सर मैंने आप लोग का प्रोग्राम देखा था तो मुझे काफी मतलब अच्छा लगा, और तो मैं सहारनपुर से सलमा बात कर रही हूँ। सर मेरे ना एक्चुअली जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों में दर्द रहता है। उम्र बताएंगे सलमा साहिबा, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 50 है। 50 के आसपास। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जोड़ों में दर्द का मसला बहुत अहम है डॉक्टर साहब, और अब तो बड़ी उम्र को छोड़ दीजिए, छोटी उम्र में भी ये मसला हो रहा है। इसको जॉइंट पेन कहते हैं, और इसका एक टेस्ट करा लें, उसको कहते हैं RA टेस्ट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस टेस्ट। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपका पॉजिटिव है जी तो आप फौरन जो है नेचुरोपैथी या तो हमारे हॉस्पिटल, आप तो सहारनपुर की रहते हैं, एकदम आ जाए। नहीं अगर आप आ पाती हैं तो आप हमारे यहाँ से करिश्मा पेनिल ऑयल और जो हमने इसके लिए दवा बनाई है आयुर्वेदिक में वो आप मंगा लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। वैसे इसका तरीका एक और भी है कि आप अगर आप वहाँ आती हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन आपका हो जाएगा, स्टीम बाथ आपको दिया जाएगा, सोना बाथ आपको दिया जाएगा, और कायोधार आपकी की जाएगी। फिर दोबारा सारी उम्र इंशाल्लाह जिंदगी में आपको ये नहीं होने का। लेकिन आप रिफाइंड ऑयल भी बंद कर दें, बाजार से लेते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और बाजार का खाना वगैरह इसको जरा सा अवॉइड करें, यानी जंक फूड जो है वो अवॉइड करें। जी अजीनोमोटो डालते हैं आमतौर से बाजार में, तो उससे घुटने सबसे पहले खराब होते हैं। आमतौर से जो हम देखते हैं किसी दुकान में बहुत भीड़ लगी हुई है, इसके यहाँ बहुत अच्छा जायका है, तो उसमें होता क्या है कि वो अजीनोमोटो डालते हैं। उससे क्या होता है टेस्ट बड्स को ये मिलता है कि वो उसके अलावा कहीं और नहीं खाएगा, जो खाना उसे अच्छा ही लगेगा अजीनोमोटो के बगैर। अच्छा, ऑलिव ऑयल भी रिफाइंड की शक्ल में अगर मिलता है तो डॉक्टर साहब वो जी बहुत अच्छा है, वो भी ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल अगर जॉइंट्स पेन है तो वो दवा का काम करता है। जिसको कहते हैं कच्ची घानी। जी हाँ, कच्चे घाने का तेल, और उसको 48 घंटे रख दें तेल को निकलवाने के बाद में, तो नीचे उसके जो रह जाएगा रेजिड्यू उसे छोड़ दें, बाकी ऊपर जो रहेगा वो रिफाइंड होगा, नेचुरल तरीके से रिफाइंड, नेचुरल रिफाइंड होगा। उसको इस्तेमाल करें तो बिल्कुल उसको डाइट में इस्तेमाल करें, हमेशा के लिए ठीक रहेंगे और दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आपने जो पेन नील बताया उसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है डॉक्टर? करिश्मा पेन नील ऑयल एक्चुअली ये 9 ऑर्गेनिक तेल हैं, जो विंटर ग्रीन ऑयल है, यूकेलिप्टिस का तेल है, अजवाइन का तेल है, पुदीने का तेल है, मतलब जितने भी जो ऐसे अद्वात हैं जो फ्यूम्स से जिनके फ़ायदा होता है, जिनके ऑयल से फ़ायदा होता है, तो वो सारे तेल हमने एक साथ मिलाया और इस कम्बिनेशन से मिलाएं कि एलर्जी ना करें। और वो अगर मालिश करें उसको, और उसकी अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो उसका एक तरीका और भी है कि गर्म पानी में 1 बूंद, ज़्यादा 2 बूंद उसकी डाल के सुबह को और शाम को पी लें 1 महीने तक, और साथ साथ मालिश कर लें। बिल्कुल, चूंकि इसमें अजवाइन का और सौंठ का तेल भी है, तो अलसी का तेल भी है, तो बिल्कुल अंदर से जो जड़ है इसकी दर्द की वो भी निकाल लें। यानी आम के आम गुठलियों के दाम हो सकते हैं अगर इस तेल का इस्तेमाल करते तो लगाइए भी, और 1-2 बूंद आप उसको पी भी सकते हैं। इवन देन डायबिटीज में भी फायदा होगा उसको, अगर डायबिटीज उसको हो रही है और नमनेस है, सुनपन है इसके जी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकालने का। इंशाल्लाह ताला अगले बारे में अपनी बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। तो नाजरीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।